जी आप, मैं पूछ रहा हूँ कि मुता का मकसद क्या था? मकसद क्या? शादी का मकसद क्या होता है? अरे यार, आप बताए ना। शादी में सुनो मेरी बात, शादी में सेक्सुअल प्लेजर होता है, फैमिली प्लानिंग, फैमिली होती है, और अपनी क्या बोलते हैं उसको, वो खानदान को आगे बढ़ाना होता है। तो मालूम ये सब चीज जनाब सुनो मेरी बात सुन लो ना भाई। शादी में ये सब चीज होती है। शादी में टाइम फिक्स नहीं होता है कि 3 महीने के लिए मैं शादी कर रहा हूँ या 6 महीने के लिए। शादी को इससे मत कंपेयर करिए। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप अपने मुंह से जवाब नहीं देंगे तो मैं जवाब दूंगा। मैं बताता हूँ। मुता का मकसद क्या एक है? सड़क छाप लड़की से सुनिए, एक सड़क छाप ये सवाल नहीं पूछा मैंने मुता आपसे, ये से सवाल जो ही नहीं बच्चा पूछा सुनिए, जो बच्चा पैदा होता है, आपसे, ये अगर सवाल ही नहीं पूछा। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मुता का मकसद क्या है? मुता का मकसद जैसी बात है कि क्या बोलते हैं, शादी से जो आपको सुकून मिलता है वो अरे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से भी शादी। हाँ, नहीं तो दिक्कत क्या है इसमें? ये बोलो ना कि ये बोलो इसमें मुता दिक्कत का क्या है? मकसद। नहीं, मेरी बात सुनो, उसको बोलना कैसा है? आप क्या कर रहे हो पता है? आप वो शुगर कोट कर रहे हो उसको। डायरेक्टली आपको ऐसा बोलना है, मुता का मकसद ये है कि अपने जिस्म की भूख को मिटाना। ना, उससे जो बच्चा अगर पैदा हो तो उसका भी हकूक आपको देना। बच्चा तो बात की बात है ना भाई। बच्चा तो एक्सीडेंटली, को देते यार हैं? सुनो, 3 दिन के लिए जो शादी करेगा वो बच्चा पैदा करने के लिए तो शादी नहीं करेगा। बच्चा अगर हो गया वो एक्सीडेंटल होगा। भाईजान मतलब तो अभी होगा तो उसको प्रॉपर्टी मिसाल से देता देना हूँ। पड़ेगा ना। उसको प्रॉपर्टी से देना पड़ेगा ना भाई 1 मिनट रुको। जैसे मिसाल के महर तौर तो पे देना पड़ेगा ना, महर देना अरे पड़ेगा ना आपको। मेरे भाई सुनो मेरी बात। मिसाल के तौर पे एक्सीडेंटल जब मैं कह रहा हूं तो मेरा क्या मतलब है? 3 दिन के लिए जो मजे लेने के लिए शादी कर रहा है वो बच्चा प्लान नहीं करेगा। क्या होगा कि जैसे आज की तारीख में आपके पास कॉन्डम है, 2 कॉन्डम आपने लगाया सेफ्टी के लिए, दोनों कॉन्डम फट गया, ठीक है? और वो यार जो है बहुत ही वो बड़ा एक्सीडेंट है कि दोनों ही फट जाए। ये तो मैं मतलब कहर है अल्लाह मियां का कि दोनों ही फट जाए। अच्छा, ये हमारे मोमिन की जलेबिया भाई का एक मैसेज है, एंड आपको बहुत सीरियसली लेना है वरना मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूंगा। प्लीज ब्लॉक दोज पीपल हु हैज केप्ट देयर नेम which hurt religious sentiment. Guys, don't do that. अगर मॉडरेटर है कोई चैट में, इफ यू सी anyone keeping the user name which will hurt someone's sentiment, straight away block. नो उनको कोई वार्निंग मत दो, नो वार्निंग, स्ट्रेट अवे ब्लॉक कर दो ऐसे यूजर्स को। प्लीज गाइस, डोंट डू दैट। हाँ, क्या बोल रहा था एडम? 2 कॉन्डम नहीं फटेंगे। नहीं, मैंने कहा फट गए तो बहुत ही बड़ा कहर है। आगे चलते हैं सर। हाँ, तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है। उसी तरीके से उस जमाने में कॉन्डम तो था नहीं, तो वो लोग अजल करते थे, ठीक है? तो हो सकता है कि वो सामने वाले को मतलब उसका इतना कंट्रोल नहीं है, उसने अंदर ही इजैकुलेशन कर दिया और प्रेगनेंसी टिक गई। दिस इज एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। मुता का मकसद साफ साफ ये है कि आप अपने जिस्म की भूख को आपको पूरा करना है। ये आप लोग शुगर कोट किए बिना क्यों नहीं बता सकते हो सादिक भाई? शुगर कोट आप इस तरह से बोल रहे हैं क्या गलत है सही, लेकिन आप खुद नहीं बता रहे हैं कि मैं अच्छा, मैंने गलत कहा क्या सही कहा? नहीं, मैंने ये जो बात मैंने कहा कि हम इस्लाम कह रहा है कि गलत है और इस्लामी कह रहा है। अभी मेरा सवाल ये नहीं है, इजाजत दिया और इस्लामी कह रहा है कि मेरा सवाल ये नहीं है सादिक भाई, मेरा सवाल ये है। मैंने जो स्टेटमेंट यूज किया गलत है, सही हो गया। इस्लाम कह रहा है कि गलत है, नहीं और गलत चीज को अलाउ किया। इस्लामी कहा कि इस्लाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अलाउ किया और उन्होंने ही हटा दिया, तो फिर गलत कहाँ है? एग्जैक्टली मेरे भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत दिया है सही दिया? मुता का मकसद है कि एक इंसान अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करना चाहता है और वो 3 दिन के लिए या 3 घंटे के लिए वो उसको जो है वो एक टेम्पररी मैरिज कर रहा है। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैरिज है, हाँ मैरिज कर रहा, सही है। मैंने पूरा स्टेटमेंट सही दिया है या गलत दिया? उसमें कुछ गलत बोला है? मैरिज कर रहा, सही है, मैरिज कर रहा उसने। टेम्पररी मैरिज कर रहा है अपने जिस्म की भूख को मिटाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जिस्म की भूख को मिटाने के लिए, राइट? देखिए एक बात, मैरिज को आप अगर हर जिस्म की भूख, तो हर आस्तिक बोलता है कि मैरिज का मतलब ही जिस्म की भूख मिटाने के लिए। नहीं होता है। मैंने नहीं जिस्म की भूख मिटाने के लिए। हाँ, मुता के बारे में नॉर्मल मैरिज में मैंने कहा आपको, उसमें फैमिली प्लानिंग होती है, उसमें
करियर देखा जाता है, उसमें खानदान आगे बढ़ाने का देखा जाता है, वो एक पूरा सिस्टम है। प्लीज डोंट कंपेयर। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट में कुछ गलत है तो आप बताइए। मुता का मकसद ये है कि एक इंसान अपनी जिस्म की भूख मिटाना चाहता है, इसलिए वो जो लीगल किया है इस्लाम ने वो टाइम पे, उसके थ्रू वो अपने जिस्म की भूख को जो है मिटा रहा है। मतलब ही इज नहीं आप उसको कंटेंट जो है ना बहुत गलत कोट कर रहे हैं। मैंने क्या उसको क्या आप अश्लील क्या बता रहे हैं, गलत कोट किया? पूरी तरह अश्लील बता। अच्छा आप बताओ इसमें क्या गलत कहा है मैंने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलाउ किया, ठीक है, लेकिन आपको शादी करनी होगी। शादी को बहुत ही प्योर रिश्ता माना गया। टेम्पररी मैरिज बोलो, सारा शादी कुछ मत वही बोलो, करना होगा। टेम्पररी मैरिज अगर बोलो। टाइमिंग, अगर दिल करता है कि आप साथ अगर पूरी जिंदगी गुजारे तो गुजार सकते हैं, ये है कि नहीं? इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो नहीं। है नहीं है वो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं है। टेम्पररी मैरिज आप कर रहे हो, ये सही है या गलत है? आई थिंक एडम, मेरे ख्याल से इनसे ऑलरेडी बहुत बात हो गई है। हाँ अब मैं चलता हूँ सर, लेकिन बात यह है कि टेम्पररी मैरिज जो है आज के दौर में गलत नहीं है। हमको तो आज के दौर का ठीक है, आज के दौर में बहुत सारी चीज गलत नहीं है, लेकिन आप लोग उसको अभी भी गलत मानते हैं। प्रॉब्लम ये है, जब आप भी सही मानने लग जाओगे ना तो फिर कोई मसला ही नहीं है। हम सब भाई भाई मिलके बैठ के मजे मस्ती करेंगे। राइट एडम? सर बेशक सर, और गलत सर देखिए, गलत नहीं मानते ना, गलत मानते हैं। इन्होंने कहा ना कि गलत है, तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गलत चीज को अलाउ किया। दैट्स द बेसिक। एग्जैक्टली। तो ये क्यों नहीं, ये लोग बोलते क्यों नहीं है, मानते क्यों नहीं है यार? एग्जैक्टली। सो बेसिकली शुगर कोट करने की क्या जरूरत है? इनकी फिका की हजारों किताबों के अंदर मुता के बारे में रेफरेंसेस हैं, और देखें कोई अगर पढ़ा लिखा है मोमिन तो उसको बुलाएं, देखते हैं कोई शायद हमें कुछ रेफरेंसेस दे दे फिका से। सादिक भाई आपसे बात हो गई है, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। वो जुनेद भाई बार बार फोन कर रहे थे, वो तो गायब हो गए। चलिए हम एक काम करते हैं, ये हुसैन साहब आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। उसके बाद कई सारे मोमिन हैं, तो हम एक काम करेंगे, मैक्सिमम 30 मिनट देंगे हर किसी को, जितने भी आर्गुमेंट्स वो रख सकता है उस 30 मिनट्स में, तो हम उनको अलाउ करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे को मौका देंगे। कई सारे मुस्लिम जुड़े हैं, अनलेस के कोई स्कॉलर मुफ्ती आ जाए। हाँ हाँ राइट। और कोई प्लीज कोई नॉन मुस्लिम भाई हमारा ना जुड़े। शांति दूत भाई प्लीज आप ना जुड़े, नहीं तो इनको कलमा पढ़ा दें आप। जो जुड़ेगा उसको कलमा पढ़ा देना आपने। अच्छा ये मेरे ख्याल से हुसैन भाई थोड़ी देर के लिए शायद बाहर गए हैं। एमडी मिराज भाई से तो मेरे ख्याल से कल बात हुई थी। कल मुता का टॉपिक नहीं था मेरी स्ट्रीम। अच्छा चलिए, एमडी मिराज भाई आपका इस्तकबाल है। हाँ जी साहिल भाई, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास, आप कैसे हैं? बढ़िया सर बढ़िया। कल बात नहीं हुई थी, 3 दिन पहले बात हुई थी हमारी। मुता पे ऑलरेडी बात कर चुके हो आप? नहीं मुता पे नहीं हुई थी, किसी और टॉपिक पे हुई थी हमारी बात, मुता पे नहीं। अच्छा ये एक मिनट, सर्वप्रिया शर्मा जी कह रहे हैं साहिल हम नॉन मुस्लिम से भी बात करो। यार सैटरडे को 8 बजे स्ट्रीम करूंगा मैं, बर्थडे स्पेशल स्ट्रीम। 11 तारीख मेरा बर्थडे है, तो उसमें आप सब लोग जुड़ सकते हैं, आप सबकी दावत है समझिए स्ट्रीम। हमारे यार तो सैटरडे को तूने मेरी स्ट्रीम पे पहुंचना क्या? हाँ पहुंचना है ना, इसीलिए तो मैं 8 बजे की रखा हूं, ताकि हम 10 बजे उसको क्लोज कर देंगे और तुम आधा घंटा सिर्फ डिले कर देना। चलो ठीक है ना, सिर्फ 2 घंटे की स्ट्रीम रहेगी वो, और उसमें सब लोग जुड़ सकते हैं। ओके तो एमडी मिराज भाई, मुता आपकी नजर में क्या है, पहले इसकी वजाहत कर दे ताकि हम अगला सवाल आपसे रख सके। जी साहिल भाई, मुता आज के लिए जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि आज की बात नहीं किया, पहले मुता क्या है वो बताइए। हाँ मुता यही है जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता था आज से बहुत पहले, 1400 साल पहले। आज के टाइम में भी होता होगा इधर उधर कहीं भी। किस लिए होता था ये? इसलिए होता था, एक हदीस जो है मैंने सुनी हुई है कि एक सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मतलब अपने वो ख्वाहिशात जो भी होते हैं उसकी वजह से उन्होंने बोला था, जो भी ख्वाहिशात आते हैं एक इंसान को औरत के साथ जो भी करने के लिए जो भी ख्वाहिशात आते हैं, तो उन्होंने बोला था भाई क्यों ना मैं अपनी जो मर्दानगी है वही, मतलब जो मेरी मर्दानगी है वही मैं खत्म कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि ऐसा ना करो, इससे काटा जाता है, कुछ काटा जाता है। वही मैं काट लूं अपना। जी हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ इसको। तो वही उन्होंने बोला था कि इससे बढ़िया ये है कि जो आज के टाइम में चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, आप वो कर सकते हो।
तो ओके, तो उन्होंने अलाउ हमारे किया था भाई इतना मान रहे हैं कि मुता जो है ये असल में अपने जिस्म की जो भूख होती है इंसान को, ठीक है, वो पूरी करने के लिए एक टेम्पररी मैरिज जो करते हैं 3 दिन के लिए या 3 घंटा, जो भी उसका उस वर्ड का 3 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है। हाँ, भाई हम मिनिमम ले रहे हैं ना, 2 घंटे के लिए हो जाए। हाँ जी, हम मिनिमम ले रहे हैं ना, दिन के लिए होता है मेरे ख्याल। हाँ जी, 2 घंटे के लिए भी उन्होंने ओके कर दिया सर, कोई मसला नहीं है। हाँ वही, तो हमको मिनिमम में प्रॉब्लम मैं वो कह रहा हूँ, चाहे कुछ, हाँ, उससे कोई मसला नहीं है, 2 घंटे के लिए, मैंने 3 दिन तक के लिए सुना हुआ है। तो क्या इसमें जो है लगता है कि मसला, ये, हाँ जी, हाँ जी, मिराज भाई सवाल ये है, क्या आपको ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है? ये दोनों में डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, साहिल भाई, ये देखो, ये उस टाइम के लिए जो है ना, ये जो परंपरा जो है ना चलती आती थी, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो है ना, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, एक तो ये सवाल नहीं किया मैंने अभी, मैं उसके साथ ही ये सवाल ही नहीं किया, तो आप क्यों बता रहे? पहले ये बताइए, क्या आप इसको लीगल प्रोस्टिट्यूशन समझते हैं या नहीं समझते? अगर नहीं समझते तो क्यों नहीं समझते? दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है आपको प्रोस्टिट्यूशन में? और क्योंकि कोई भी मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यानी 3 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, हाँ, बोलिए, वो इसमें क्या होता है कि एक जो आज के टाइम में जो हम इस्लाम के अंदर जो निकाह होता है, इसमें क्या होता है, 2 गवाह होते हैं, मौलवी होता है, ठीक है, अच्छे से निकाह होता है, उसका लिखित नामा भी होता है, ताकि मतलब सारा सिस्टम सही से होता है। और इसमें फिर एक तलाक का भी मतलब सिस्टम होता है। कोई ऐसे नॉर्मल मैरिज की बात नहीं कर रहे ना भाई, होने के बाद नॉर्मल मैरिज का सवाल ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने फर्क पूछा है, आपने फर्क पूछा है, मैं मुता, सुनो मेरी बात सुन, वो मैं उसमें फर्क बता रहा हूँ मेरे भाई। तो मुता और प्रोस्टिट्यूशन में फर्क बताइए आप, नॉर्मल मैरिज मत बताइए। मुता और प्रोस्टिट्यूशन में क्या फर्क है? मुता में जो मैंने आपको बता ही दिया, एक हिसाब से देखा जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही फर्क है कि इसमें क्या है कि अगर जो औलाद होती है, हाँ हाँ, एक मैं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ यही फर्क है कि जो औलाद होती है उसको अपना खुद का नाम, हाँ जी, हाँ जी, इसमें यही होता है कि जो औलाद होती है उसको अपना नाम दिया जाता है, और जो भी होता है सिस्टम उसको साथ में लेके चला जाता है। और ये भी है कि अगर अरे थोड़ा ब्रेक लगाओ मेराज भाई। देखो, मेरे को ऐसे मोमिन पसंद आते हैं जो जलेबी ना बनाए। एडम, क्या बोलते हो? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर, इन्होंने हमारा बात क्लियर कर दी इन्होंने। हाँ, सिर्फ इनका बात ये है कि अगर वही एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाए तो ही हैज टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ये एक प्लस पॉइंट है इसमें, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज इट्स काइंड ऑफ लीगल प्रोस्टिट्यूशन ओनली। तो मुझे एक बात बताओ भाई कि ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन रसूलुल्लाह ने क्यों अलाउ किया था? नेक्स्ट सवाल मेरा सुन लेना, रसूलुल्लाह ने ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ क्यों किया था? जी, मैंने आपको बता दिया ही, वो ये जो है लीगल जो भी है वो उस टाइम जो आम तौर पे चलता होता था, ठीक है। और क्योंकि जो साहबे कराम थे उन्होंने सिर्फ उनके लिए ये खास थी, ठीक है। और ये हदीस जो है ना कोट होगी हुई है, तो आप लोग ये बता रहे कि उन्होंने उस टाइम के लिए क्यों अलाउ किया था, उसके बाद से उन्होंने हराम क्यों मतलब कर दिया, मना क्यों उन्होंने कर दिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक मोमिन के लिए यानी एक मुसलमान के लिए इम्तिहान भी होता है कि, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सुन रहे, बताते जाओ। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें तो एक तो देखिए ये परंपरा जो है चली आ रही थी, तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई खस्सी होने से बेहतर ये है कि आप जो आज के टाइम में जो निकाह हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट निकाह होता है, वो मतलब आप कुछ टाइम के लिए कर लो, उसके बाद से चाहे आपको रहना हो तो रहो, नहीं तो डिवोर्स दे दो, बात ही खत्म। नहीं, डिवोर्स नहीं दे दो, ये गलत बात कर रहे हैं सर, ये गलत बात है सर। मुता में डिवोर्स नहीं देते, वो उसका एक एंडिंग पीरियड होता है, तो डिवोर्स नहीं होती उसमें। हाँ, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो है खत्म हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक मोमिन जो होता है, जो मुसलमान होता है, उसके जो है ना ईमान का भी ये हिस्सा भी होता है कि मिसाल के तौर पे कुरान शरीफ में ये आया कि जो ईसा अलैहि सलाम थे उनके कोई बाप नहीं थे। अब आज के टाइम में ये, अगर आज के टाइम में किसी से भी बोला जाए तो वो लोग इस चीज का मजाक उड़ाएंगे, यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं, अभी थोड़ा जलेबी हो रही है। एक मिनट मिराज भाई, अभी थोड़ा जलेबी हो रही है। आपने एक वर्ड यूज किया, सुनो ना, आपने इतना बोल दिया ना, मेरा पॉइंट तो सुन लो।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने इसमें एक वर्ड यूज किया कि ये टेस्ट है मोमिनों के लिए, एक क्या टेस्ट है इसमें? मुता करने में क्या टेस्ट था? टेस्ट तो ये होता सर, अगर मैं टेस्ट की डेफिनेशन बताऊं ना, तो टेस्ट ये होता कि नबी पाक मना करना चाहिए था। नबी पाक फरमाते हैं कि ना अपने आप को काटना भी नहीं और रख लो। अपनी सेक्सुअल डिजायर को भी रोक के रखो, क्या मसला है, इतना क्या रॉकेट साइंस है? हाँ, रोजे रख लो ना उसके बदले। एडम भाई, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ मिराज भाई, एडम भाई, ये तो बता दो। भाई सुनो, एडम भाई और साहिल भाई, मैं वही बता रहा हूँ, एडम भाई और साहिल भाई, अगर आप लोगों को लगातार 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अगर रहना पड़ जाए ना इधर से उधर, ठीक है, जब आपकी उम्र है 30 साल की, 35 साल की, ठीक है भाई, मैं रह रहा हूँ 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, ठीक है, आप रह रहे हो तो आप बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप इतने टाइम से बिना शादी के, बिना मतलब सेक्सुअली लाइफ मतलब गुजार रहे होगे, ठीक है। हजरत सुने, देखिए मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। आपने कभी हॉस्टल्स में रहने वाले लड़कों को नहीं देखा? जो अच्छे लड़के होते हैं हॉस्टल में रहने वाले, वो आजकल भी मुता करते हैं क्या? मुसलमान लड़के वो आजकल मुता करते हैं? सेक्स तो करते हैं ना इधर उधर जाके, जब उनकी शादी नहीं हुई, हॉस्टल में रहते हैं मुसलमान लड़के, मुसलमान लड़के मार भी देते हैं। शादी नहीं हुई, एक सेकंड और सर जी रुक जाए। आपने कहा ना उस जमाने में ये लोगों को 6 महीने के लिए जंग पे जाना पड़ता था, आजकल लड़के 6 से 8 महीने तक के लिए हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको मुताला होना चाहिए। तो फिर उनको मुताला होना चाहिए, वरना वो सेक्स किए बगैर रह रहे हैं, और अगर वो सेक्स किए बगैर नहीं रह रहे तो फिर वो क्या कर रहे हैं? फिर वो जिना कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन में जाएंगे। एग्जैक्टली इनके लॉजिक के हिसाब से जो बच्चे, सुनो मेरी, अरे थोड़ा रुक जाओ यार, आपने जो लॉजिक दिया ना रॉन्ग है। मैंने बोला 30 साल 35 साल, मैंने ये नहीं बोला कि जो 18 साल का है, जो 16 साल का है, 30-35 मैं वही बता रहा हूँ। इनको ये भी नहीं पता, रुके जो ये ख्वाहिशात आती है 20 साल 22 साल के बाद ही आती है मेन। हजरत महर रुके, जो मर्द की सेक्सुअल वो है ना चीज, वो कुव्वत और उसकी डिजायर, उसका मैक्स पीरियड होता है, जो पीक पीरियड होता है वो 18 साल से लेके 28 साल तक होता है। ये होता है पीक। इसके अंदर उसका बर्दाश्त करना सबसे ज्यादा कम होता है। इस उम्र में अगर आप सेक्स ना करें तो महीने में 2 दफा बड़े आराम से आपका ट्रक उलट जाता है, अगर आप अच्छा खाना पीना करते हैं। ट्रक उलटना समझते हैं ना? एडम भाई आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा कट के आ रही है। सर मेरी नहीं, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है जनाब। हाँ, तो ये वो उम्र है जिसमें महीने में 2 दफा ट्रक उलटता है। 30 साल के बाद महीने में 2 दफा ट्रक नहीं उलटता। 30 साल के बाद तो महीने में 1 दफा मुश्किल ट्रक उलटता है, अगर आप सेक्स ना करें तो। नहीं तो भाई हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं कुछ बोलूँ? आप ये हुसैन साहब के पास से तो एकदम ऐसा लग रहा कुछ ग्राइंडर चला रहे थे वो। ग्राइंडर चल जूस बना रहे शायद पीने के लिए। अच्छा, लेकिन एडम, असल में ट्रक उलटने का लोग इंतजार भी नहीं करते ना। लेकिन सर वो एक कहावत है हमारे वहाँ, वो लोग करते हैं। हमारे वहाँ एक कहावत है, अपना हाथ जगन्नाथ। लेकिन सर अच्छे लोग करते हैं वो। फिर मैं इब्ने ताइमिया दिखा दूं आपको, फिर वो इब्ने काइम अल जोजिया दिखा दूं, वो फिर तरबूज के साथ भी करवा देंगे। वाटरमेलन वाटरमेलन। अच्छा मिराज भाई, मेरे को एक बात बताओ। हाँ, आपके सवाल पे मैं जवाब दे रहा हूँ। तो आपके हिसाब से नहीं, जो अभी आप लोगों ने हॉस्टल की बात बोली थी, अरे रुको ना यार, मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूँ आपकी बात कि चलो 30 साल तक जो है सेक्सुअल जो डिजायर है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, और एक इंसान उसको मेडिकली अनफिट बात है ये। नहीं, मैं आई एम अग्रीइंग विद हिम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। मैं एडम, तुमको मालूम है ना, मेरी आप लोगों ने बात सुना नहीं, बट उसके बावजूद भी, अरे मेरी बात तो सुनो। आपका 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, फिर बोल लेने दे यार। चलो बोलो, खुश हो जाएगा भाई। हाँ, एडम भाई ने ये बोला कि जो मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा ख्वाहिशात आती है 18 साल से लेकर 30 साल तक के बीच में आती है, ठीक है। इस्लाम में क्या है कि जब आपको ख्वाहिशात आती है और आपको ऐसा लगता है कि आप जिना कर सकते हो, तो आप शादी कर लो, समझ रहे हो। उसके बावजूद भी अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आप जो है ना गुनाह का काम कर रहे हो, और इसका आपको नुकसान जो है होगा। अब ये हो गया क्लियर। कॉलेज के हॉस्टल में आप अपनी बीवी को नहीं लेके जा सकते। कॉलेज के हॉस्टल में अपनी बीवी को नहीं लेके जा सकते। हाँ,
कॉलेज मर्दों का हॉस्टल में हॉस्टल नहीं लेके फर्क जा होता सकते, है, हफ्ते में औरतों का हॉस्टल फर्क होता महीने है। में 2 छुट्टी लेके घर पे जा सकते हो। नहीं जा नहीं, सकते ना अगर आप, मेरा अगर मेरा सेक्सुअल डिजायर इतना हाई है कि मैं वो बीच के 5 दिन भी नहीं रुक सकता तो क्या करूं नहीं मैं? नहीं साहिल मेरे कैसे लिए आ फिर- सकते हैं यार, दूसरे शहर में है, वही कह रहा कैसी हूं ना बच्चे वाली सर, बात है। हमारे हमारे वही कह पाकिस्तान रहा में हूं। अक्सर ऐसा होता है, लोग अपने पिंडों को अगर छोड़ के आते हैं और हाँ, वापस नहीं जा सकते। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ही इज जस्ट मेकिंग फॉल्स एक्सक्यूजेस राइट नाउ। या इट्स अ फॉल्स इक्विवेलेंस एक्चुअली। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक इंसान मतलब सहाबा को इसके लिए अलाउ किया था क्योंकि वो अपनी सेक्सुअल डिजायर रोक नहीं पा रहे थे, नहीं नहीं, right? नोट साहबा के लिए, हर किसी के लिए नहीं यहाँ पे आया है, यहाँ पे सिर्फ एक साहबा के लिए आया है जो किसने मैंने कहा? आपको हदीस बताई है। गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हाँ हैं। जी, किसने कहा? नहीं किसने कहा? नहीं, आप वो हदीस खोल के देख लो, वहाँ पे कितने साहबा को उन्होंने बोला है। मुताजिन नरेटेड है। अब्दुल्ला, ये देखो ये सामने लिखा है, नरेटेड अब्दुल्ला वी यूज टू पार्टिसिपेट। वी का वर्ड यूज किया है, आई का वर्ड नहीं यूज किया है कि आई यूज टू पार्टिसिपेट इन दी होली वॉर्स carried on by the prophet and we had no women। वी का वर्ड यूज हुआ है। अगर आई का वर्ड यूज नहीं। होता तो भी थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात, हालांकि मुता की इजाजत जो है वो जनरल है, कोई खास नहीं दिया है, लेकिन अगर आपकी बात के हिसाब से भी चले तो यहाँ पे वी का वर्ड यूज हुआ है। आपके सामने हदीस है, सही बुखारी चलो 4615। ठीक है साहिल भाई, वी का भी लफ्ज अगर यूज हुआ है, यानी कई लोगों के लिए भी अगर यूज हुआ है, नहीं एडम हाँ, भाई, इसमें in असली कोई general- बात नहीं है। in अगर general allow किया उस है। टाइम के लिए हो सकता है उन्होंने 2 दिन बाद इसको मना कर दिया हो, उस टाइम हाँ, के लिए तो उन्होंने 2 अगर दिन- एग्री किया था, ठीक है, तो इसमें ईमान वालों के लिए जो है ना इम्तिहान भी होता है सर कि दूसरे क्या भाई को अपने मौका हदीस दे, पर इनको यहाँ पे रख के दूसरे भाई को भरोसा है कि मौका दे, नहीं? ये ठीक इनके है पास कि सेल्फ कोई नहीं और है। गलत मैं मौका देता नहीं, हूँ मिराज भाई, भाई, ब्रेक ये जो लगाओ, है ना, ब्रेक लगाओ, ये जो है ब्रेक ना, लगाओ, जो ब्रेक लगाओ, मैं आपको ब्रेक बोल रहा हूँ कि लगाओ, जो परंपरा ब्रेक काफी लगाओ। टाइम से चला आ रहा था, उन्होंने उस अरे टाइम के लिए ब्रेक लीगल लगाओ किया था, उसके बाद भाई, से बैन कर दिया उन्होंने। अरे ब्रेक लगाओ भाई, ब्रेक लगाओ प्लीज। जब इनको असल में इनका नेट का प्रॉब्लम है, इनको सुनने में नहीं आता है। अच्छा एडम, मैं अपने हुसैन